प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनिए पूर्णिमा के दिन कही जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूर्ण कथा। अब भगवान श्री गणेश का नाम लेकर कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भी सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो इतिहास एवं प्राणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु शक्ति कैसे प्राप्त हो और उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत कहें या कोई ऐसा अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार तो संतों का लक्षण है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित थे। ऐसा देखकर नारद जी के मन में विचार आया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुख का दूर हो। ऐसा मन में विचार करके वे श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चाव भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित थी। नारद जी ने भी श्री विग्रह के दर्शन कर कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है न अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कर्ता आप हैं। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें। नारद जी की यह स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। नारद जी ने बोला, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हों। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है तथा किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, यह सभी विधि मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला तथा सभी जगह विजय दिलाने वाला यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ यदि मनुष्य जिस दिन उसको समय मिले, जिस दिन वह व्रत कर सके, उस दिन सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मण व अपने भाई बंधुओं के सहित होकर मेरी पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया मात्रा में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में शक्कर तथा गुड़ ले लें और सबके खाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण कर और कथा श्रवण करें और ब्राह्मणों को भोजन दें। अपने बंधुओं बांधवों सहित नृत्य गीत आदि का आयोजन करें और श्री सत्यनारायण भगवान की आरती कर अपने घर को जाए। इस व्रत से करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं और विशेषकर कलयुग में पृथ्वी लोक पर यही इच्छा पूर्ति और मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हो नृत्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने
ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय अगर आप जानते हैं तो मुझसे कहें। व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा, भगवान सत्यनारायण मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, उनका पूजन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया था, उस व्रत को मैं निश्चय ही करूँगा, यह सोचकर वह निर्धन ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वह प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए गया। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय जो मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत कथा करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला, सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो चरणामृत और प्रसाद लेकर अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन या पैसा मिलेगा, उसी से मैं सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियाँ रखकर जिस नगर में गया, वहाँ बहुत धनी लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया। इस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा उसे लकड़ियों का दाम दुगनी चौगनी मात्रा में मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा पैसे लेकर अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। उसने अपने बंधु बांधवों एवं ब्राह्मणों को एकत्रित कर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति सत्यनारायण व्रत कथा समाप्ति।